अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज का इंसान अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के अंदर इस हद तक मसरूफ़ है कि उसने कभी लम्हा भर के लिए रुक कर ये नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी में अल्फाज की क्या अहमियत है। ये अल्फाज जो बज़ाहिर मामूली होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये अल्फाज जो बाज़ औक़ात गैर अहम और बेमतलब होते हैं, लेकिन इंसान अगर गौर करे तो सारी ज़िंदगी इन्हीं अल्फाज के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी पहली और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये तमाम कायनात बजाय ख़ुद के एक लफ्ज़ कुन के ज़रिए मारिज़ वजूद में आई और इस कायनात की बिसात कल बरोज़ क़यामत एक लफ्ज़ कुन के ज़रिए ही समेट दी जाएगी। दूसरी बड़ी मिसाल कुरान मजीद जो कि इल्हामी किताब है। एक किताब जामे तरीन अल्फाज जिनको हम आयात कहते हैं के अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। तो इसकी तीसरी बड़ी मिसाल ये भी है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन जो है वो नमूने की हैसियत रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा इंसानों की हिदायत के लिए पाक अल्फाज का इस्तेमाल किया जिनको हम अहादीस करीमा कहते हैं। इंसान अगर गौर करे तो इंसान और हैवान के अंदर बुनियादी फ़र्क ही नुत्क़ का है। शऊर का मरहला तो इसके बाद में आता है। इंसान अगर ये गौर करे तो दुनिया की तमाम जंगें, नफ्सियाती पेचीदगियाँ, ज़हनी बीमारियाँ, दुख, दर्द, आंसू, आहें, कहानियाँ, हक़ाइक़ और ये सब कुछ इन्हीं बज़ाहिर बेजान अल्फाज का जानदार तरीन रद्द अमल है। हम ये सोचे समझे बग़ैर के सामने वाले पर क्या असर बल्कि क्या रद्द अमल होगा या हो सकता है, हम हर रोज़ बल्कि हर लम्हा ऐसे हज़ारों अल्फाज कह जाते हैं कि जो सामने वाले को बग़ैर हथियार के कत्ल कर जाता है कि लफ्ज़ी कत्ल कत्ल अमद से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ़ दे है। अरब का एक मक़ूला है, जराहातुस्सिनानी लहल तियामु वला यल्ताअमु मा जरह बिहिल लिसान। नेज़ों के ज़ख़म तो भर जाते हैं लेकिन ज़बान से दिए गए ज़ख़म कभी नहीं भरते। यकीन कीजिए ये अल्फाज, ये बेजान नुक्ते, ये लकीरें, ये बम हैं, ये तीर हैं, ये तलवारें हैं, ये आग हैं, ये शोले हैं। ये अल्फाज वो हैं कि जो बज़ाहिर तो बेजान हैं लेकिन ये पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकते हैं। ये अल्फाज बज़ाहिर तूफ़ान नहीं, तूफ़ानों का रुख मोड़ सकते हैं। इन नन्हे मुन्ने अल्फाज की ताकत इंसान और हैवान की जिस्मानी मजमूई ताकत से कहीं ज़्यादा है। ये अल्फाज इंसानों को ज़िंदा दरगोर कर सकते हैं और यही अल्फाज ऐन अगले लम्हे हयात नौ भी बख्श सकते हैं। ये अल्फाज हमें ज़िंदगी के अंदर किसी महाज पर नाकाम शिकस्त दे सकते हैं तो यही अल्फाज हमें काबिल फ़रहत कामयाबी भी दिला सकते हैं। ये अल्फाज बहुत कुछ कर सकते हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये अल्फाज सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर चीज़ के दो रुख होते हैं, एक होता है अच्छा पहलू और एक होता है बुरा पहलू। लेकिन इंसान इन अल्फाज के हयात बख्श पहलू से ना आशना है। अगर आशना है भी सही तो वो शायद इस हद तक कमज़ोर है कि वो इन अल्फाज का हयात बख्श पहलू कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। हर रोज़ इन अल्फाजों के जहर से ख़ुद भी कई बार मरता है और दूसरों को भी मारता है। ये अल्फाज जो है इनका हयात बख्श पहलू दूसरा ये है कि ये अल्फाज एक वक्त में अगर अंगारे हैं तो यही अल्फाज ऐन उसी लम्हे बर्फ़ की डलियाँ भी हैं। ये अल्फाज अगर दिल आज़ार हों तो ये किसी के दिल के दौरे का सबब बन सकते हैं। यही अल्फाज अगर हौसला अफ़ज़ा हों तो किसी के दिल को डूबने से बचा भी सकते हैं। ये अल्फाज ऐसे हैं कि ये अल्फाज किसी जज के मुंह से निकल कर किसी गरीब, किसी मज़लूम की फांसी का सबब बन सकते हैं। तो यही अल्फाज किसी वकील के मुंह से ताकतवर दलाइल की सूरत में निकल कर जो है किसी को फांसी के फंदे से बचा भी सकते हैं। यही अल्फाज अगर निकाह के लिए बोले जाएं, मशरिक़ व मग़रिब के दो मुख्तलिफ़ मिजाजों के लोगों को एक वक्त में एक जगह में शादी के बंधन में बांध कर सारी ज़िंदगी के लिए उनको साथ रहने पर मजबूर कर देते हैं। और यही अल्फाज अगर तलाक़ की सूरत में आए तो मुद्दतों की रफ़ाकत को मिनट में ख़त्म करके कई नस्लों की तबाही का सबब बन सकते हैं। तो पता चला, नतीजा ये निकला कि
اگر آپ کو الفاظ کے مفید ترین اثرات کا پتہ ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس وقت کیا بولنا ہے، اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آپ اپنی دنیا کے بہترین سیاستدان کے ملک و وطن کے آپ کامیاب حاکم ہیں۔ اگر آپ کو الفاظ کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں آتا، اگر آپ الفاظ کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ کو موقع محل کے حساب سے بولنا نہیں آتا، تو یہی چند الفاظ کا غلط استعمال آپ کو دین و دنیا کی دولت سے محروم کر کے آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ یہ الفاظ ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے جو قوت گویائی عطا کی ہے، یہ قوت گویائی اس کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس کو حیوان سے، جانوروں سے اس کو جدا کرتی ہے۔ تو جب انسان کے پاس یہ نطق جیسی قوت، پاور موجود ہے، تو انسان اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دین جو کہ سب سے اعلیٰ دین ہے، اس اعلیٰ دین نے ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ہمیشہ تعلیم دی ہے، اور اعلیٰ اخلاق یہی ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے اور الفاظ نرم و ملائم ہوں ہیں۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے، ناظرین غور یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ کیا بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو منہ سے کیا بولتے ہیں، کیا اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں؟ اگر اچھا بولتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر برا بولتے ہیں تو رک جائیے، کہ آپ نے سنا ہوگا پہلے تولیے بعد میں بولیے۔ تو ہمیشہ بات کرنے سے پہلے تول لیجئے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے جب بھی بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی بولا ہے تو اچھا بولا ہے۔ اللہ ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو بھی اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔